महाभारत के युद्ध भूमि में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़े थे। उनके सामने विशाल सेना थी, जिसमें उनके अपने परिवार के लोग, गुरु और संबंधी शामिल थे। अर्जुन का मन विचलित हो गया था। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, मैं इन लोगों से कैसे युद्ध करूं? ये मेरे अपने हैं, मेरे भाई, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, मेरे परिजन हैं। मैं इन्हें मारकर क्या पाऊंगा? मेरा मन नहीं मान रहा है। मुझे लगता है कि यह सब व्यर्थ है। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, ने उनकी इस मनोदशा को गहराई से समझा। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, पार्थ, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हारा धर्म क्या है? तुम एक क्षत्रिय हो और एक क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण की ये बातें न केवल अर्जुन के लिए थीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए हैं जो जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहा है। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मैं इन लोगों को मारकर कैसे सुखी रह पाऊंगा? मेरे मन में शोक और मोह है। मुझे लगता है कि यह सब करने से मुझे शांति नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, रो मत पार्थ, दुख की घड़ी से निकलना सीख। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। समय का चक्र अवश्य बदलेगा। जो आज का अंधेरा है, वह सदैव के लिए नहीं है। सबसे गहरे अंधेरे में ही तारे सबसे ज्यादा चमकते हैं। इसलिए दुख को देखकर रोना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। उन्होंने समझाया, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, न कि फल की चिंता करना। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह कर्मयोग है जिसमें तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की अपेक्षा नहीं करते। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में श्री कृष्ण के इन संदेशों को अपनाकर बदलाव लाने के लिए? श्री कृष्ण के ये संदेश आपके जीवन को बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम भगवद गीता के गहन अर्थों को विस्तार से समझाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये शिक्षाएं आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। श्री कृष्ण की अनमोल वाणी जीवन के कठिन समय में कैसे आगे बढ़े, कर्मयोग का महत्व, आत्मज्ञान और शांति का मार्ग। श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता में अर्जुन को दी गई शिक्षा आज भी लोगों को प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनसे हार नहीं माननी चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हम जीवन के असली अर्थ को समझ सकते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। रो मत, दुख की घड़ी से निकलना सीखा। यह श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश है, जो हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। अकेले जीना सीखो, तभी वैल्यू बढ़ेगी। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक वाणी, भगवद गीता का गहन संदेश। एक समय था जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, कृष्ण, इस जीवन में सफलता का रहस्य क्या है? कैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू सकता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, अकेले जीना सीखो, तभी तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। जो व्यक्ति अपने आप पर निर्भर होता है, वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। क्या आप जानते हैं, अकेलापन और स्वतंत्रता में बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन दुखद हो सकता है, लेकिन स्वतंत्रता आत्मनिर्भरता की निशानी है। श्री कृष्ण ने समझाया, जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, वह कभी भी अपने सच्चे स्वरूप को नहीं जान पाता। अपने आप को जानना ही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। उद्रिदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। अपने आप को स्वयं उठाओ, अपने आप को गिरने मत दो। प्रेरणादायक संदेश है, जब तुम अकेले जीना सीख जाते हो तो तुम्हारी ताकत बढ़ जाती है। तुम परिस्थितियों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने निर्णयों के अनुसार जीना शुरू करते हो। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं जो खुद को जीतना जानता है। अपने जीवन में आत्मनिर्भरता को अपनाने के लिए और अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण के ये संदेश आपके जीवन को बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम भगवद गीता के इन गहन अर्थों को विस्तार से समझाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये शिक्षाएं आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। आत्मनिर्भरता का महत्व, अकेलेपन और स्वतंत्रता में अंतर, खुद पर विश्वास की शक्ति। जीवन में वैल्यू बढ़ाने के श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है
कि अकेले जीना सीखना जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हमारी ताकत और वैल्यू दोनों बढ़ती है। अकेले जीना सीखो, तभी वैल्यू बढ़ेगी। यह श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश है जो हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। अराकरासो, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता? श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता से जीवन का एक गहन प्रश्न। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, कृष्ण, अक्सर देखा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? वे सच्चे, नेक और ईमानदार होते हैं, फिर भी उन्हें कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, यह जीवन का एक रहस्य है जिसे समझना आवश्यक है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होना कोई सजा नहीं है, बल्कि एक परीक्षा है। कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, न कि हमें तोड़ने के लिए। जैसे आग में तपने से सोना और खरा होता है, वैसे ही चुनौतियां इंसान को और मजबूत बनाती हैं। श्री कृष्ण ने समझाया, दुख की घड़ी से निकलना सीखो। सबसे गहरे अंधेरे में ही तारे सबसे ज्यादा चमकते हैं। इसलिए कठिनाइयों को देखकर हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। अच्छे लोग अक्सर कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि उन्हें ऊंचे उद्देश्यों के लिए तैयार किया जा रहा होता है। जैसे सोने को तपाया जाता है ताकि वह और खरा हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। जो लोग नेक कर्म करते हैं उन्हें अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये चुनौतियां उन्हें और मजबूत बनाती हैं। परीक्षा समझें, कठिनाइयां एक परीक्षा हैं, सजा नहीं। दुख से सीखें। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है। कर्म का महत्व, नेक कर्म करते रहें, फल की चिंता न करें, मजबूत बने। चुनौतियां हमें और मजबूत बनाती हैं। उम्मीद रखें, अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है